बेटों के लिए टिकट लीव मांगी थी आपसे, आपकी पार्टी में, शायद क्या वो आपकी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं? बिल्कुल गलत बात है, कोई टिकट नहीं मांगी गई। सर आपको क्या इमरान खान साहब की नाअहली होती नजर आ रही है इलेक्शन से पहले? पहली तो बात है कि किसी भी केस में कोई जान नहीं है, सारे मन घड़त झूठे केस बनाए गए हैं और सिर्फ इमरान खान साहब को नीचे लगाने की कोशिश की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम हसन नकवी शो की एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सफ़े अव्वल के रहनुमा, इमरान खान साहब के करीबी साथी और साबिक वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद साहब। वेलकम टू आवर शो सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मेहरबानी मेहरबानी, शुक्रिया जी। सर हमें नजर आ रहा है मुल्क में बहरान दर बहरान, मुल्क मुख्तलिफ बहरानों में घिरा हुआ है। अब हमें नजर आ रहा है टकराव हर जगह, पार्लियामेंट के अंदर पॉलिटिशियंस की लड़ाई जारी है, जजेस की लड़ाई शुरू हो गई है। सर आपको क्या लगता है इन सब बहरानों से मुल्क को क्या मतलब, क्या हल क्या है? किसके पास है हल और हल क्या है? कौन बीच में सबको एक पेज पे लाएगा और चीजों को सॉर्ट आउट करेगा? देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं। हल तो बड़ा सिंपल है। हल ये है कि आइन और कानून को फॉलो किया जाए, तो उसके बाद प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। अगर अगर आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन है तो 90 दिन में इलेक्शन कराएं। अगर आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट करता है तो उस तशरीह को माने। अगर और भी किसी मामले में, जो भी मामला आइन और कानून के मुताबिक तय होगा, और अगर कहीं डिस्प्यूट है तो उसकी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, और वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है, क्योंकि वो आइन की तशरीह करते हैं। तो अब ये जो तरीका है ना कि जी हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, अगर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं मानते तो इसका मतलब आप आइन को नहीं मानते। अगर आप चाहते हैं कि जजेस जो है आपके हक में फैसला दें, अगर वो आपके हक में फैसला नहीं देते तो वो उनके खिलाफ आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वहाँ रेफरेंस मूव कर दें। लेकिन सर माजरत तो के साथ ये सब पार्टी का ये हाल है सर। आप लोग भी इक़्तिदार में थे तो आप लोगों का भी था, आप लोगों के बहुत सारे लीडर्स फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहते रहे कि जी ये जो जुडिशरी है ये इंटरवीन कर रही है स्टेट के, ये हुकूमत के हुकूमती मामलात में। तो हर पार्टी से ऐसे ही है सर। और इस वक्त सर आपको ही लगता नहीं है कि नहीं जो जजेस है वो भी डिवाइड उस पर नजर आ रही है, वो नजर आ रहा है कि साइड ले रहे हैं, ग्रुपिंग हुई हुई है जजेस जुडिशरी के अंदर भी। नहीं, देखें, पहले तो बात यह है कि हमने जजमेंट्स को जरूर क्रिटिसाइज किया था, लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि जी ये जज होना चाहिए और ये जज नहीं होना चाहिए। और ये तो सरीहन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की स्ट्रेट फॉरवर्ड नफी कर रहे हैं। और और अगर हमने मिसाल के तौर पर, ऑल्दो मैं नहीं समझता कि हमने कभी कहा, लेकिन अगर कभी कहा भी तो इसका मतलब है कि ये जस्टिफाई करता है कि जो ये लोग कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ, जिस तरीके से ये हर चीज की तहस नहस कर रहे हैं। मसला इनका सिर्फ एक ही है कि इलेक्शन जो है वो हो गया तो इनको नजर आ रहा है कि इनकी सफाई हो जाएगी, और इसलिए वो मुल्क को तबाह कर देंगे, आइन को तबाह कर देंगे, आइनी हुकूमत को तबाह कर देंगे, आइनी निज़ाम को तबाह कर देंगे, लेकिन वो इलेक्शन से भागेंगे और इलेक्शन नहीं कराएंगे। तो सर बाकी रह लेकिन गया आज सुप्रीम कोर्ट में, एक मिनट जो बाकी रह गया सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ आरा। सारी दुनिया के सुप्रीम कोर्ट्स में मुख्तलिफ आरा होती। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त बड़ी साफ एक डिवीजन नजर आ रही है बिटवीन कंजर्वेटिव्स और नॉन कंजर्वेटिव्स। तो ये तो हर सारी दुनिया में होता है। इसका मतलब है कि आप सुप्रीम कोर्ट को रिजेक्ट करना शुरू कर दें। सर आप लोग रेफरेंस लेके आए थे जस्टिस काजी फाइजा के खिलाफ, और इमरान खान साहब ने जब उनकी हुकूमत चली गई तो उन्होंने इस बात को एडमिट भी किया मुख्तलिफ इंटरव्यूज में कि वो एक गलती थी। क्या आपको लगता है सर गलती थी वो? जी, मेरे कायद ने कहा है गलती थी, तो बिल्कुल गलती थी। और उन्होंने, ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। देखिए ना, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तो कोई भी जा सकता है, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस 8 हैं, उन सब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चले गए। मकसद है कि कोई हद होती है कॉन्स्टिट्यूशन की नफी करने की, कोई हद होती है अफरा तफरी फैलाने की, कोई हद होती है आईनी आईनी निज़ाम को जरब पहुंचाने की। ये सारा कुछ कर रहे हैं। सर अगर अभी इलेक्शन से एक बात देखें, अगर मुल्क की हम इकोनॉमिक कंडीशन देखें तो इस वक्त हमारे मुल्क की मतलब इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं है और लॉ एंड ऑर्डर भी जैसे दहशत गर्दी दोबारा वो जोर पकड़ रही है। सर अगर एक ही वक्त में इलेक्शन करा दिए जाए सारी असम्बलीज के, जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो क्या आप लोगों को क्या एतराज सर? टेबल पे बैठ जाए, आप पॉलिटिशियंस खुद अपने मसले सॉर्ट आउट कर लें, किसी एक डेट पे इतफाक कर लें, तो मेरे ख्याल मुल्क के लिए अच्छा नहीं हो जाएगा सर?
इसमें थोड़ी सी देर हो गई है। ये तो पंचायती चीजें होती है ना कि आइए जी मिल के बैठे और इलेक्शन की डेट तय कर लें और वो एक ही दिन में करा लें। बिल्कुल सही है, हो सकता था। और लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। अब तो सिचुएशन ये है कि अब तो सिचुएशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दे दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले 90 दिन में उन्होंने 14 मई की डेट दे दी है कि 14 मई को इलेक्शन कराए जाए। और लेकिन सर एक सूबे में डिसोल्यूशन, इलेक्शन कराने से क्या होगा? फिर केपी के इलेक्शन भी नहीं हो रहे, बाकी दो समझियों के भी नहीं हो रहे, कौमी समिति के नहीं हो रहे, हमारे हालात ही नहीं है सर, इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन ही नहीं है कि हमारा मुल्क तो नहीं फिर हम बर्दाश्त कर सकता ऐसे फिर तरह कराए जाए। फिर आइन को हम दफन कर देते हैं ताकि हम अपनी मर्जी कर लें, आइन को दफन कर देते हैं। तो देखे ना, ये तो मर्जी कोई ख्वाहिश की बात नहीं है, आपकी और मेरी ख्वाहिश की बात नहीं है। और दूसरा, आप बार बार इकोनॉमिक कंडीशंस की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में सारी दुनिया इंक्लूडिंग आईएमएफ ये कहती है कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तब तक इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं हो सकती। और सियासी इस्तेहकाम जो है वो तब होगा कि जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और अवाम अपने नुमाइंदों को मुंतखब करके और अपने प्राइम मिनिस्टर को मुंतखब करके भेजे, तब एक एक होगा, इस्तेहकाम होगा। तो इसलिए ये तो नहीं हो सकता कि हम आइन को भी दफन कर दें, हम इनकी मर्जी कर लें क्योंकि इनको पता है कि इनको फेंटी पड़नी है इलेक्शन में, इसलिए वो कर लें। तो इस तरह तो नहीं होता। कानून और कायदे के मुताबिक मुल्क चलते हैं। और कानून कायदा ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया है तो इसका इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये लीगल, करेक्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। सर अब स्टेट बैंक को हुक्म दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि वो फंड्स को रिलीज करे। अगर फर्ज करें, क्योंकि आइन में तो ये लिखा हुआ है कि वो फेडरल गवर्नमेंट के ताबे है, फेडरल गवर्नमेंट कहेगी तो वो रिलीज करेंगे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आगे ऑर्डर दे दिया। अगर फर्ज करें वो रिलीज नहीं करते तो आगे आपकी पार्टी का क्या लाइमल होगा? देखिए, पहली तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट, अगर आप आर्टिकल 190 की कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़े ना, तो उसमें लिखा है कि अपने फैसलों के अमल दरामद कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट रियासत के किसी भी अदारे को कह सकता है कि हमारा फैसला जो है इम्प्लीमेंट कराया जाए। तो इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट को कहा, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेट बैंक को कहा है, उसके पीछे आइन मौजूद है। और अगर ये उसकी नफी करते हैं तो आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं। अगर आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं तो फिर उसकी सजा तो, ये तो गद्दारी है। अगर आप मुल्क में अफरा तफरी फैला रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं, आइन को नहीं मान रहे, और इनकी अपनी हैसियत क्या रह जाती है? मुझे आप ये बताएं कि ये जो हुकूमत इस वक्त कायम है, ये आइन के मुताबिक कायम है ना? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जिसके बारे में ये बहुत बातें करते हैं, आइन के मुताबिक हुआ था। तो अगर आइन ही नहीं रहेगा तो ना ये रहेंगे ना कुछ रहेगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि उनको सोचना चाहिए कि आइन की नफी करेंगे तो एक बहुत बड़ा बिगाड़ पैदा होगा। सर दो सवाल मेरे इंटरलिंक्ड हैं, मैं वो आपसे पूछ लेता हूँ। सर जब आपकी लीडर को, इमरान खान साहब को, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू आप लोगों को मतलब हुकूमत को घर भेजा गया, तो उस वक्त पहले क्लेम किया गया कि इसमें फॉरेन कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। उसके बाद वो एक साइफर की बात की गई, फिर आर्मी चीफ पे आ गई बात, आर्मी चीफ से होती हुई वो पीटीएम के ऊपर आई, पीटीएम से होती हुई निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी साहब पे आई। अब वो कुछ चीजों में हुसैन हक्कानी साहब को वो उम्र से इल्जाम से ठहराते हैं इमरान खान साहब। तो सर एक बार बता दें कि आपकी हुकूमत को भेजने में किसकी साजिश किसने की थी असल में? नहीं नहीं, आप तो मतलब, मैं तो हैरान हूँ, आप किसको किससे मिला रहे हैं यार? मोहसिन नकवी का क्या ताल्लुक है इससे? मोहसिन नकवी वैसे बिल्कुल ही इस काबिल नहीं है कि वो चीफ मिनिस्टर हो, और वो बिल्कुल न्यूट्रल और वो नहीं है। लेकिन उसका क्या ताल्लुक है? और इमरान खान ने कब कहा कि हमारी हुकूमत गिराने में मोहसिन नकवी ने गिराया था हमारी हुकूमत? सर वो हाँ, ये कहते हैं उसमें रिजीम चेंज ऑपरेशन के एक बहुत बड़े जिम्मेदार मोहसिन नकवी साहब हैं। ओहो, मोहसिन नकवी वो जरदारी के साथ मिला हुआ था, लेकिन उसमें तो बहुत सारे लोग मिले हुए थे। बुनियादी बात यह है कि जो अमेरिका की तरफ से हुआ वो तो साइफर में मौजूद है, और उसके ऊपर आपकी जो सिक्योरिटी कमेटी है उसने भी अपनी जजमेंट दी, और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक डिमार्श, जिसको एक एहतजाजी खत जो है, वो एम्बेसी को और अमेरिकन गवर्नमेंट को लिखा गया। बाकी रह गया ये कि बाजवा साहब के बारे में इमरान खान साहब कहते हैं, और बिल्कुल उनका रोल था। इसी तरह और
जब इंफॉर्मेशन मिली तो उन्होंने और लोगों का भी बताया। सो मकसद ये है कि ये कोई एक हार्ड एंड फास्ट नहीं होती। जिस तरह इंफॉर्मेशन आती है, नई चीजें आती हैं, नई चीजों का पता लगता है, तो फिर उसका जिक्र भी करना पड़ता है, वो उन्होंने किया। सर कुछ जराए, कुछ लोग क्लेम करते हैं, कुछ सोर्सेज कहते हैं कि जो ये एंटी आर्मी और एंटी आर्मी की लीडरशिप के अगेंस्ट जो कैंपेन बाहर के मुल्कों में चल रही है, उसके पीछे आपकी पार्टी के वर्कर्स या उनका हाथ भी है, कोई ऐसा है सर? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। कोई एंटी आर्मी कैंपेन पीटीआई नहीं चला रही। और आर्मी हमारी अपनी है। और हमारी आर्मी हमारे मुल्क की वहदत की जामिन है। आर्मी हमारी जो है उसकी वजह से मुल्क जो है वो दहशत गर्दी का और बहुत सारे चैलेंजेस का मुकाबला कर रहा है। कैसे हो सकता है कि तहरीक इंसाफ जो है वो आर्मी के खिलाफ? और कल को जब हमने हुकूमत बनानी है तो हमने सबको साथ लेके चलना है। तो आर्मी तो और आर्मी और तहरीक इंसाफ दोनों मिलके एक वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कुव्वत है। और तहरीक इंसाफ एक वाहिद जमात है जिसकी सारों सूबों में उसके वोट बैंक है। तो मुल्क को इकट्ठा रखने में दोनों का बड़ा मेजर रोल है। और इसलिए बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है कि तहरीक इंसाफ कर रही है। सर सिपा सलार की तरफ से कल एक बयान जो उनकी इन कैमरा सेशन के अंदर उनका बयान सामने आया, उसमें उन्होंने कहा है कि नए पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान की बात छोड़ के हमें हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। और उन्होंने कहा है कि वो आईनी इदारे मतलब पार्लियामेंट के साथ खड़े हुए हैं। तो आपको नजर नहीं आया सर, आपका क्या राय है उसके कल के बयान के बारे में, और नहीं आप नहीं, बड़ा कैसे अच्छा देखते है। हैं? आप पार्लियामेंट के साथ खड़े हैं, आइन, इसका मतलब ये है कि आइन के साथ खड़े हैं। अब अगर वो कह रहे हैं कि इलेक्टेड लोगों के साथ हम खड़े हैं तो वो आइन के साथ खड़े हैं। और यही यही चीज है कि हमारी, इसलिए हम तो उसका खैर मकदम करते हैं कि वो आइन के साथ खड़े हैं। इसमें कोई और जहां तक हमारा, बिल्कुल हमारा पाकिस्तान है, बिल्कुल हम सब का पाकिस्तान है। तो इसलिए उसमें तो उनके बयान में तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको पे एतराज किया जा सके। सर पीपल्स पार्टी के दो सीनियर रहनुमा जो उनके सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं, जिसमें एजाज हसन साहब हैं, लतीफ खोसा साहब हैं, वो अपनी पार्टी लाइन से लहदा वो काफी आपकी पार्टी के हलकों में उनको बड़ी इस वक्त पसंद किया जा रहा है, क्योंकि वो भी वही लाइन दे रहे हैं जो आप दे रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में है, कुछ और चीजों में। तो सर कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि उन्होंने अपने दोनों ने अपने बेटों के लिए टिकट ली मांगी थी आपसे, आपकी पार्टी में शायद, क्या वो आपकी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं? और क्या उन्होंने टिकटें मांगी है अपने बच्चों के लिए? बिल्कुल गलत बात है, कोई टिकट नहीं मांगी गई। और दूसरी बात यह है कि आप उनके मोटिव को क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं? वो उन्होंने एक पोजीशन ली है, और उन्होंने पोजीशन ली है क्योंकि वो आईनी माहिर हैं। उन्होंने आईनी माहिर के होने के नाते एक एक प्रिंसिपल पोजीशन ली है। और उस प्रिंसिपल पोजीशन को अगर हम ये तोड़ मोड़ के कहें कि जी ये उन्होंने इसलिए नहीं किया कि उनकी कोई असूल की बात थी, बल्कि इसलिए किया था कि जी वो अपने बच्चों के लिए कर रहे, तो बड़ी ज्यादती है। ऐसी कोई बात नहीं है। वो आइन के साथ खड़े हैं, वो कानून के साथ खड़े हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। और मेरा ख्याल है कि उनको जितना खराज तहसीन पेश करना चाहिए वो कम है, क्योंकि वो इस बात से, वो अपनी पार्टी में अभी भी मौजूद हैं। उन्होंने एक दफा नहीं कहा कि वो पार्टी छोड़ेंगे, लेकिन पार्टी में रहते हुए उन्होंने आइन और कानून के हक में बात की। तो इसको हिस्सा देख लेते हैं। फर्ज करें आपकी पार्टी का कोई मेंबर है, उसको इतराज इख्तिलाफ करने का भी हक है, लेकिन वो इख्तिलाफ करने का हक सिर्फ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग के अंदर है ना, वो एड मतलब मीडिया में आके तो नहीं है। अगर आपकी पार्टी का कोई बंदा इस तरह कर रहा होता तो क्या आप लोग उसको पार्टी में रहने देते या निकाल देते? देखिए, बिल्कुल जो लीगल मैटर्स हैं और वो अपनी प्रोफेशनल ओपिनियन देखें। फर्क क्या है? फर्क यह है, सियासी मामला अब बिल्कुल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में डिस्कस होते हैं, बाकी कुछ। लेकिन इन दो साहबान की एक बड़ी पेक्यूलियर पोजीशन है कि ये मुल्क के आला तरीन कानूनदान भी हैं। तो क्योंकि वो आला तरीन कानूनदान हैं, ये प्रोफेशनल्स के तौर पे उनकी ओपिनियन है। ये इस तरह ही है कि जिस तरह कोविड आ जाए और हमारे पार्टी में कोई डॉक्टर हो, और वो डॉक्टर कहे कि जी इसके ये भी ये इसके रीजंस हैं, ये इसकी इलाज होना चाहिए, तो ये एक प्रोफेशनल ओपिनियन है उनकी। कोई उन्होंने उसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि वो अपनी प्रोफेशनल ओपिनियन दे रहे हैं।
सर आपको क्या इमरान खान साहब की नाअहली होती नजर आ रही है इलेक्शन से पहले टेरियन वाइट केस में या फॉरेन फंडिंग केस में, और अगर हो जाती है तो आपकी पार्टी को कौन लीड करेगा सर? पहली तो बात है कि किसी भी केस में कोई जान नहीं है, सारे मन घड़त झूठे केस बनाए गए हैं और सिर्फ इमरान खान साहब को और तहरीक इंसाफ को इनके बकौल नीचे लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसमें कोई कामयाबी नहीं होगी क्योंकि उन केसेस में है कुछ नहीं, और ये सिर्फ और सिर्फ एक विक्टिमाइजेशन है जो ये कर रहे हैं। लेकिन इनकी ख्वाहिश बड़ी है कि इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई करने की, और इसलिए ये खींचेंगे और कोई ना कोई तरीका इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे कि डिस्क्वालीफाई नहीं, कामयाब नहीं होंगे। अगर खुदा ना खास्ता कामयाब हो भी गए तो पार्टी जो है वो कायम है, और पार्टी जो है उसके लिए खान साहब ने अरेंजमेंट्स भी कर दी हैं, वो पार्टी चलती रहेगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस नौबत इस हद तक नहीं पहुंचेगी क्योंकि इनके पास कोई ऐसी सॉलिड केस नहीं है कि जो खान साहब को डिस्क्वालीफाई कर सके। डॉक्टर साहब सर ये बताइएगा, जैसे पहले इक़्तिदार में आने के बाद खान साहब ने उस्मान बुज़दार साहब को बुलाया, वो क्रिटिसाइज भी उनको लोगों ने बहुत किया, वो काम भी शायद इस तरह नहीं कर पाए जैसे करना चाहिए था, और मीडिया में भी उनकी बातें इस तरह नहीं आई, मतलब वो अपने आप को प्रोजेक्ट सही नहीं कर सके, और कुछ उनकी मतलब कहें कि वीकनेसेस भी थी। अगर अब दोबारा गवर्नमेंट में आते हैं तो अब तो आपकी पार्टी में काफी सारे कैंडिडेट्स हैं, वो परवेज अली साहब भी आ गए हैं, तो फवाद चौधरी साहब भी पहले उम्मीदवार थे, शामिल कुरैशी साहब भी इंटरेस्टेड है, तो अब कौन होगा सर चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार? क्या आप भी हैं इस लाइन में कि नहीं है? देखें, ये फैसला खान साहब ने करना है और ये पार्टी लीडर की सवाबदीद है। और हमारी पार्टी को जो वोट मिलता है वो तो इमरान खान साहब की वजह से मिलता है। इमरान खान साहब उसके रूए रवां भी हैं, पार्टी के कायद भी हैं, तो इसलिए वो जो भी फैसला करेंगे वो सारी पार्टी को कबूल होगा। सर इलेक्शन आपको होते हुए नजर आ रहे हैं 14 मई को पंजाब में? अभी तक जिस तरीके से ये लोग लगे हुए हैं, इनकी इंतहाई कोशिश है कि ना हो, लेकिन अगर ये इन्होंने ना कराए तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में आईनी हुकूमत जो है वो खत्म तस्वर करें, उसके बाद तो जंगल का कानून है। सर आपके कोई स्टैब्लिशमेंट से रवाबित हैं, कोई मतलब वो जो गैप है वो उसी तरह ही है, और क्या आपको लगती है स्टैब्लिशमेंट ये पॉलिटिकल हो चुकी है? देखिए, अभी तक हमारे तो कोई, जहाँ तक मेरी इत्तला है, कोई राब्ते नहीं है, और होना भी चाहिए ये पॉलिटिकल। ये तो मजीद जब आगे बढ़ेंगे और मजीद इंफॉर्मेशन आएगी तो ज़्यादा पता लगेगा। लेकिन बिल्कुल हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको एक पॉलिटिकल होना चाहिए। सर आपको लगता नहीं है कि एक और स्टैब्लिशमेंट मुल्क में बन गई है? अब दो स्टैब्लिशमेंट्स हैं मुल्क में, और मुल्क में एक तरह से जुडिशियल मार्शल लगा हुआ जुडिशल मार्शल लॉ। देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट फैसले करे और सुप्रीम कोर्ट अब आइन और कानून के मुताबिक फैसले करे, और इन लोगों को जिन्होंने सारी उम्र लूट मार भी की है, जजेस को भी अंडर प्रेशर किया है, पहले भी सुप्रीम कोर्ट में 1907 में इन्होंने दरार पैदा की, एक चीफ जस्टिस को निकाला, इनकी तो सारी जिंदगी जो है गुजर गई है सुप्रीम कोर्ट और जजों को मैनिपुलेट करते हुए। तो इसलिए ये कहना कि जी जुडिशल मार्शल है, ये तो बिल्कुल सही फैसले किए जा रहे हैं, कानून और आइन के मुताबिक किए जा रहे हैं। सर आपको ये लगता है सुमो मोटो पावर्स मिसयूज होती नहीं है माजी में भी और इस वक्त भी हो रही है? फॉर्मेशन ऑफ बेंच जो होता है उसमें अक्सर चीफ जस्टिस साहब जो हैं, माजरत के साथ वो सीनियर बेंच के जो मेंबर्स हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि सुओ मोटो पावर जो है वो बहुत मिसयूज हुई है पास्ट के अंदर। खास तौर पे इफ्तिखार चौधरी ने तो हद ही मुका दी थी। हर चलते फिरते वो सुओ मोटो लेते थे, साकिब निसार ने भी ऐसे ही किया था। और ये जो तब जो जो जुडिशल रिफॉर्म है वो ये होने चाहिए थे, लेकिन इस वक्त करना जो है ये इंडिया, यानी कि ये बुरे इंटेंशन से है, ये कोई साफ हाथों से नहीं कर रहे, ये एक अपने मकसद को हासिल करने के लिए कर रहे हैं। सर आप अगर लोग भी करना यही चाहते थे, जब वो कर लेके आ रहे तो आप इकदाम इसके और खिलाफ यही, क्यों हैं? पहले आप लोग भी करना चाहते थे। इसलिए कि जिस टाइम पे वो कर रहे हैं
इसका मतलब जुडिशल रिफॉर्म का मतलब ये है कि कोर्ट को बिल्कुल ही नकारा बनाने की कोशिश है, और इसका मतलब मकसद जुडिशल रिफॉर्म नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। बड़े मेहरबानी, शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये थे शफ़क़त महमूद साहब, इनसे हमारी सैर हासिल गुफ्तगू हो सकी। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी नए पॉलिटिकल लीडर के साथ। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।